वैसे तो आपने देखा था कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, युवाओं ने किस तरह से न केवल विरोध किया बल्कि गुस्सा उनका कैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों पर, रिपोर्टर्स पर फूट पड़ा था। हमने भी कहा था हिंसा हर चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। गोदी मीडिया तो मातम मना रही थी एंकर की, ये कैसे हुआ, अमन था बहुत गोदी एंकर्स का किया कर जंतर मंतर कर रहे हैं, लेकिन जब देखा रिपोर्टर्स को नहीं छोड़ रहे, उनकी अपनी हरकतों की वजह से तो इनको क्या छोड़ेंगे। मैं ये बात आज इसलिए और उठा रहा हूं कि जिस तरह का ये माहौल है और युवाओं में गुस्सा अमित शाह की मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आरएएफ, दिल्ली पुलिस, इन सब को लेकर है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि अमित शाह से तगड़े सवाल पूछे जाए। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा क्यों ये रिपोर्ट, हम एंकर्स की बात करते हैं, इनके रिपोर्टर कम है क्या? हाथ बांध लिए, हाथ बांधकर ऐसे खड़े हैं कि पता नहीं। इससे 4 दिन पहले खबर निकल कर आई थी, पूछ रहे थे ये तो धोती कौन सी वाली है, असम वाली है क्या? जब आप इस देश के युवाओं की आंखों में गुस्से में है उनको लेकर और आप सवाल ये सब कर रहे हो तो होगा ही होगा। आइए आपको दिखाता हूं इसके अलावा कैसे अमित शाह के खिलाफ अब जन आंदोलन शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया था, लेकिन अभी जन आंदोलन शुरू हो गया है और मोदी और शाह दोनों के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। भोपाल में खबर निकल कर आई थी किसानों की मांगे मान ली गई है, लेकिन अब पता लगा है कि किसानों ने आंदोलन फिर से शुरू किया। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल दरअसल मानवाधिकार एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट निकल कर आई है। उसमें क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब को लेकर बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं, क्या किया गया वो भी आपको दिखाएंगे। अब प्रवक्ता धीरे धीरे करके कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। क्या ये इसलिए कन्नी काट रहे हैं क्योंकि ये समझ गए क्योंकि अब बड़े बड़े मुद्दों पर जो फंस गई है बीजेपी, उसे बचाना मुश्किल है। और एक ऐसे भी हैं जो अपने आप को गूगल बाबा कहलवाने पर बड़े खुश होते हैं, लेकिन यकीन बताकर चल रहा हूं ज्यादातर ज्ञान उनका हवा हवा ही निकलता है। क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर ये देखिए, आप देख वॉइस नहीं है इसमें, होती नहीं है, बड़े बड़े लोगों की जब बात होती तो दिखती नहीं है। देखिए ये अलग अलग न्यूज चैनल के बड़े बड़े पत्रकार, रिपोर्टर्स हैं, फील्ड रिपोर्टर्स, हाथ बांध लिए हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपनी बातों से। उनकी बात, उन्होंने जो भी कुछ कहा हो, ऐसा कोई चुटकुला नहीं मारा होगा, लेकिन हंस रहे हैं। ये देखिए कई मेरे जानने वाले भी इसमें पत्रकार है, रिपोर्टर्स। देखिए मुस्कुराना ज़रूरी है, हंसना ज़रूरी है। दीदी कुछ कहेंगी साथ में जो चल रही हैं, फिर उसके जवाब में अमित शाह कुछ कहेंगे तो मुस्कुराएंगी दिल खोल कर, सब हंसेंगे। फिर ये देखिए अभी कुछ कहेंगे, अब देखिए अमित शाह ने कुछ कहा, अरे ये कितनी हंसी आई है। सारे पत्रकार घेर कर चल रहे हैं। इसी बीच अगर एक दो तस्वीर आ जाए और कुछ है, अलग अलग बता रहा हूँ, अलग अलग न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े साथ वाले हैं, सब दिख रहे हैं और कुछ जानकारी वाले भी हैं। अब इसमें बताया गया है स्टूडियो में बैठने वाले गोदी एंकर हो या उस गोदी मीडिया के फील्ड रिपोर्टर, सबके सब चमचे हैं, हाथ बांधे ऐसे खड़े हैं जैसे टेंट हुआ दबाओ। ये सारी डिप्लोमा धारी हैं। खैर जो भी कहिए, लेकिन है तो आपके सामने ही। आगे देखिए अब कैसे नाराजगी लोगों में अमित शाह को लेकर। दिल्ली पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस छात्रों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी। तो ये कहा जा रहा हाय हाय अमित शाह के नारे लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं, लेकिन अमित शाह को घेर कर जो बैठे हैं पत्रकार, जिन्हें सवाल करना चाहिए वो हंसी ठाके लगा रहे हैं। आइए देखिए अगला प्रदर्शन शुरू हो चुका। तो अब बारी अमित शाह की है। ऐसे करके दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। इस्तीफे की बारी के साथ अमित शाह के खिलाफ ये नारेबाजी। न्यूज़ 24 की खबर है। क्या कहा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। यही काम किया भी जा रहा है, डरा धमकाकर चुप कराकर। ये काम किया गया था शुरुआत में, लेकिन वो एक तरीके से फेल साबित हुआ
और यही एक वजह है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब देखिए ये कहानी चलती है छात्रों की, जहां अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड है। अब दूसरी तरफ भोपाल में बवाल खड़ा हो गया है। तो ये मध्य प्रदेश में किसानों का ये आंदोलन है जो अभी चल रहा है। भोपाल में किसानों ने सरकार की नाक में नकेल डाल रखी है। कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ भी देखिए एक तस्वीर के साथ एक खबर बताई गई है। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने कहा, उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही घिनौना काम किया। ये प्रोफेसर मुकेश कुमार का कहना है। क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक उन्होंने महापाप किया है, भारत को विश्व भर में बदनाम किया। मोदी बार बार कहते हैं भारत बुद्ध और गांधी का देश है, अहिंसा, शांति और करुणा की भूमि है। वे दावा करते हैं भारत फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, दो राज्य समाधान का समर्थन करता है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक पूरी तरह की अलग तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट कहती है कि गजा युद्ध के दौरान भारत इजरायल को बड़े पैमाने पर हथियारों के पुर्जे, गोला बारूद के कंपोनेंट्स और सैन्य उपकरण भेज रहा है। और ये ऐसे समय में किया जा रहा है जब एमनेस्टी और कई अन्य संगठन इजरायल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं। न केवल मैं कहता हूं एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात ही मत सुनो, यूएन कह रहा है। यूएन का बकायदा कहना है, और यूएन के जिस समिति की ने ये कहा कि इसने नरसंहार किया है, अभी दी आई रिपोर्ट 1 महीने पहले, उसकी अध्यक्षता कोई और नहीं कर रहा था, बल्कि एक भारतीय कर रहा था। उन्होंने बताया कि हाँ वाकई घिनौनापन किया इजराइल ने, और हम वहां जाकर खड़े हुए हैं। देख लीजिए प्रधानमंत्री की बातों में क्या है। अब जी आए हैं भाई साहब, प्रवक्ता है बीजेपी के, थे बीजेपी प्रवक्ता भी और बीजेपी कार्यकर्ता भी, शहजाद पूनावाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमानों को गाली दी, कट्टर हिंदू बनने की कोशिश की, फिर भी बीजेपी ने इसको कुछ नहीं दिया। अब इसको पार्टी से निकाल दिया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए कहा जा रहा है। कुछ लोग मजे ले रहे हैं, मजे पुराने वीडियो के साथ। जरा सुनिए क्या कह रहे थे। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। इससे ज़्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज़्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। अब देखिए ये भाषा चली। अब ये कह रहे हैं, भगत राम कहते हैं, अब फिर से ये सब बोलना कब से शुरू कर रहे हो शहजाद भाई? आज से या कल से ही? बिल्कुल इनके बयान, ये तमाम चीज़ें। अब आइए इनका भी बयान और एक इनकी है, इनकी हरकतें देखिए। एक बयान दे डाला भाई कोई और काम नहीं है, अमेरिका में पेटेंट है गौमूत्र। ये तो पता नहीं कहां से अपनी जानकारी निकाल कर, कभी कभी तो माथा पीटने बन के। शुरुआत में यार लगता भी था कि हाँ सुधांशु त्रिवेदी एक बड़ा जानकार। भाई सच बता रहा हूं कि ऐसी जानकारी का कोई मतलब नहीं जो आपकी खिल्ली उड़वा दे, आपकी फजीयत करा दे। राज्यसभा में बोल दिया भाई ने, न्यूज चैनल पर बोर्ड खड़े होकर हिल हिल के बोलते हैं, ऐसे करके करते रहता है आदमी मेरा भाई। सुधांशु त्रिवेदी को आप देखिएगा ऐसे हिल हिल के ऐसे माहौल बनाएंगे जैसे कितने बड़े जानकार हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में कह दिया गोमूत्र खुद पियो, अपनी बीवी बच्चों और अपने नेताओं को पिलाओ। हाँ इसका उद्योग खोल लो, कुछ राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की यहाँ गोमूत्र सप्लाई करो। भाजपाई संगीत दूध छोड़कर गोमूत्र की चाय का सेवन कर ले। दूध तुम लोग छूना नहीं। 100% इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। भाजपा यूपी समेत देश से ढोल नगाड़ों के साथ जा रही है। दरअसल ये खुलासा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमेरिका में गोमूत्र पेटेंट है, उसके बाद इनकी फजीयत हो रही है। हाँ इन पर प्यार लुटाओ तो ऐसा ही होगा। ये देखो ये कांवड़ियों की गाड़ियां हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं। हाँ सारे नीति नियम अगर आसमान में भी उछल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कहा जा रहा है कि मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच कांवड़ियों के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। यह नियम कायदे खत्म है। इस मॉडिफाइड गाड़ी नंबर प्लेट से लेकर टायर तक ट्रैफिक रूल्स का दिखता उल्लंघन है। खुद ही देखिए क्या क्या हो रहा है। और मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला अगर वहाँ है तो यहाँ ज़रा देखिए ये सब, ये देखिए ये क्या हो रहा है। तो देखो गाइस बीच सड़क में ये बोला अपनी कवर रख के कैसे सो रहा है। और अभी अभी मैंने देखा 2 ट्रक इसके बराबर में को निकल गए, ये बोला भी मरते मरते बचा है। और यहाँ पर देखो कितनी तेज हाईवे चल रहा है। भाई 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 क्या कर रहे हैं यार? भोले के ऊपर बाइक चढ़ जाती है यार, अभी भोला मर जाता है यार। यार सबसे पहले इस भोले को उठाऊं मैं यार। भोले, ओ भोले, भोले। हाँ जी भाई। अरे यार आप तो वही है ना जो पड़ोसन के साथ वीडियो बनाते हो? हाँ जी।
अरे यार आप तो बहुत वायरल हो, मैंने भी आपको फॉलो किया हुआ है। शुक्रिया बोले। पर बोले हमने सुना है आपकी पड़ोसन आपको छोड़कर चली गई है और यार उसने अपना नया अभी मजे लिए जा रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो साल में 1-2 बार सड़क पर ईद की नमाज भी पढ़ें तो आपको नसीहत मिलेंगी और बड़े बड़े नेता सबक सिखाने वाले भाषण देंगे। लेकिन आस्था के नाम पर सड़क पर घंटों बैठना, सोना, शेर व शायरी करना और अपनी बात दूसरों की जान जोखिम में डालना कई अन्य जगह पर से पुलिस सेवा सत्कार करती नजर आती है और ये रियल नहीं है, किसी ने बनाई है ऐसी। और जाते आते एक खबर ये भी, पाकिस्तान ने संकेत दिए कि साल 2027 में इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा जाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि एससीओ के नियमों के तहत मेजबान देश सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करता है। इस प्रक्रिया में भारत भी स्वाभाविक रूप से शामिल रहेगा। हम देखते हैं 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, फिर 2 साल तक अगर इसका असर, उम्मीद तो कम है नहीं जाएंगे, वरना वैसे तो चले जाते हैं। जो बिना बताए बिना कुछ कहे वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अम्मा को बर्थडे विश करने चले जाए बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के, बिना किसी पूर्व सूचना की, क्या ही उम्मीद करोगे इनसे। नमस्कार।